नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन सभी इंजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्लिनिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जानेंगे कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है और किस काम आता है, और इसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इन सभी इंजेक्शन की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन है पेन किलर या फिर एनाल्जेसिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि शरीर में दर्द होने पर या फिर बॉडी पेन होने पर लगाए जाते हैं। तो इसके शॉर्ट नेम है डाइक्लोफेनेक और ये IM और IV दोनों ही रूट से लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IM और IV क्या है। तो IM की फुल फॉर्म होती है इंट्रामस्कुलर, यानी कि ऐसा इंजेक्शन जो कि हमारी मांसपेशियों में लगाए जाते हैं उन्हें हम IM कहते हैं। इसके अलावा IV की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारे नस में लगाए जाते हैं उन्हें हम इंट्रावेनस कहते हैं। तो जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है उन्हें हम IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जो कि आसानी से मिल जाते हैं, जो कि है वोवरेन एंड डायनापार। ये दोनों इंजेक्शन अस्पतालों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि पेट में दर्द होने पर लगाया जाता है, जैसे कि किडनी स्टोन पेन, यानी कि यदि किसी के पथरी का दर्द उठता है, या पीरियड पेन, यदि किसी महिला को पीरियड का दर्द होता है, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके दो पॉपुलर सॉल्ट नेम, पहला है डाइसिक्लोमाइन जो कि इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, दूसरा है ड्रोटावेरिन। ये IM IV यानी कि इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस दोनों ही रूट में लगाया जा सकता है। और इसकी काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है साइक्लोपैम, मेप्टोलिस्पास एंड ड्रोटिन, जो कि आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि बुखार होने पर या फीवर होने पर लगाए जाते हैं। तो इसके लिए सिंपली पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाया जाता है और ये दो तरह से लगाया जा सकता है। पहला है IM यानी कि मसल में, और दूसरा स्लो IV, यानी कि आपने देखा होगा जब भी किसी को स्लाइन चढ़ाई जाती है तो उसमें पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन होता है वो डाल दिया जाता है। तो ये स्लो यानी कि काफ़ी धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, तो ये बुखार होने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन है हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस के लिए, यानी कि यदि किसी के पेट में गैस बनती है या फिर पेट में ज़्यादा अम्ल बन जाता है जिससे उसके पेट में जलन हो सकती है, उस समय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए पॉपुलर इंजेक्शन है पेंटापराजल जो कि IV यानी कि नस में लगाया जाता है, और दूसरा है रेनिटिडिन जो कि IM एंड IV दोनों ही लगाए जा सकते हैं। बात करते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की, तो पेंटापराजल का पेंटॉप जो कि आसानी से मिल जाता है, और रेनिटिडिन का है हिस्टेक एंड रेंटेक। अब बात करते हैं एंटी इमेटिक इंजेक्शन, यानी ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टी होने पर या जी मिचलाने पर लगाए जाते हैं। इसके लिए दो इंजेक्शन बहुत ही पॉपुलर है। पहला है मेटोक्लोप्रामाइड जो कि IM यानी जो कि केवल मसल में या मांस में लगाया जाता है, दूसरा है ओंडासेट्रोन जो कि IM एंड IV दोनों ही लगाए जा सकते हैं। और इसकी काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है ओंडेम एंड पेरिनॉर्म जो कि आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी यदि किसी का काफी खून बह रहा है तो उस स्थिति में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यदि किसी को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या फिर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, तो ऐसे में ट्रेनेक्सामिक एसिड जो कि केवल IV इस्तेमाल किया जाता है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा एंड टेक्साकाइन जो कि आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन फॉर वीकनेस, यानी कमजोरी होने पर कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल पेन, यदि किसी के नसों में दर्द होता है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है, नमनेस यानी कि सूनपन हो जाता है, एंड बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होती है, तो ऐसे में दो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है न्यूरोबियन फोर्ट और दूसरा है न्यूरोकाइन प्लस। तो ये इंजेक्शन IM और IV दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है।
अब बात करते हैं जनरल वीकनेस, यानी कि यदि किसी को सामान्य कमजोरी होती है तो उस समय कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऐसे में पोलिवियन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। जब किसी को एलर्जी हो जाती है, उसके शरीर में खुजली होती है या कोई रिएक्शन हो जाती है, तो ऐसे में फेनिरामाइन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसके काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है एविल एंड डेक्सोना, जो कि आसानी से मिल जाते हैं और सारे हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी इंजेक्शंस के बारे में बात कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें।